तो बड़ी खबर ईरान अमेरिका तनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान को रूस का खुला समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुतिन ने ईरान को भरोसा दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ पुतिन की मुलाकात हुई है, जिसके बाद से ट्रंप मुश्किलों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मुलाकात रूस में हुई है। अराक्ची और पुतिन के बीच ये मुलाकात हुई है और ईरान को अब पुतिन की तरफ से खुला समर्थन मिल गया है। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रूस अब तेहरान के हित में काम करेगा और अमेरिका को घेरने की नई रणनीति भी बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में पुतिन ने ईरान को पूरी तरीके से समर्थन देने का वादा कर दिया है और पुतिन ने कहा कि रूस हर वो काम करेगा जो ईरान और इस इलाके के दूसरे देशों के हितों में हो। और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग लंबे वक्त तक चला है। हालांकि इस्लामाबाद में अभी तक शांति पर कोई बातचीत नहीं बन पाई है। तो दूसरी तरफ इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस पहुंचते हैं और उन्होंने सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है। और खास बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब इस्लामाबाद में बातचीत लगातार फेल होती नजर आ रही है। वहीं पुतिन किसी देश के विदेश मंत्री से जल्दी नहीं मिलते हैं, जबकि विदेश मंत्री से विदेश मंत्री के बीच ही मुलाकात होती है। लेकिन पुतिन ने राष्ट्रपति से नहीं, विदेश मंत्री से मुलाकात की है, जिसके बाद से ये अब नजर आ रहा है कि आखिर किस तरीके से पुतिन ईरान को अहमियत दे रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पुतिन का शुक्रिया भी किया है और कहा है कि रूस और ईरान के बीच संबंध और मजबूत होंगे। पुतिन से मुलाकात के दौरान अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हालात चाहे जैसे हों, ईरान और रूस के संबंध आगे और मजबूत होंगे। ईरान की तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों के रिश्ते सबसे ऊंचे स्तर की रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने संकेत दिया है कि मौजूदा युद्ध, क्षेत्रीय तनाव या अंतर्राष्ट्रीय दबाव से रूस और ईरान की नजदीकी कम नहीं होगी। रूस और ईरान पहले से ही ऊर्जा, रक्षा, क्षेत्रीय मामलों में लगातार सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों ने पिछले साल दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का भी समझौता किया था। तो वहीं इस मुलाकात के दरमियान राष्ट्रपति पुतिन ने बताया है कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की तरफ से एक खास संदेश भी मिला है। पुतिन ने अराक्ची से कहा है कि वो वापस जाकर सुप्रीम लीडर को उनकी शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं पहुंचाएं। यह एक कूटनीतिक तरीका है जिसमें दो देशों के सबसे बड़े नेता एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच सबसे ऊंचे स्तर पर बातचीत लगातार हो रही है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि ईरान की जनता इस मुश्किल दौर से निकल आएगी और शांति कायम होगी। इसके बाद पुतिन ने सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रूस हर वो काम करेगा जो ईरान के हित में हो और इस पूरे इलाके में दूसरे देशों के हित में सम्मिलित हो। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया है कि मॉस्को तेहरान के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते भी आगे जारी रखेगा। रणनीतिक रिश्ते का सीधा मतलब होता है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सैन्य, राजनीतिक और दूसरे अहम मामलों में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। और ये मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। इस मुलाकात ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया है कि ईरान अब अकेला नहीं है। अमेरिका और उसके साथी देश एक तरफ हैं और रूस ने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इससे ईरान का मनोबल मिलेगा और बातचीत में ईरान थोड़ा और मजबूत स्थिति में रहेगा। और इस मुलाकात का आप इम्पैक्ट देखिए कि ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव दे दिया है, क्योंकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि पहले युद्ध खत्म किया जाए और दोबारा हमला न करने की गारंटी मिले तो होर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जा सकता है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में होगी। पहले युद्ध और समुद्री रास्ते का मुद्दा सुलझाया जाएगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ये संवेदनशील कूटनीतिक मामला है और अमेरिका मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करेगा। प्रशासन की तरफ से दोहराया गया है कि ऐसा कोई भी समझौता नहीं होगा जिससे ईरान परमाणु हथियार हासिल कर सके।